देखिए मीना जी, इसमें मैं अभी दोनों कांग्रेस भाजपा के नेताओं को सुन रहा था, तो ये तो देखिए उनका अपना एक तरीका है, उसी पे वो चलेंगे। अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी कुछ संसद में बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में जाने की ज़रूरत है। दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली और बड़ी चीज़ ये है कि इस सरकार ने दालों को लेकर जितना काम किया है उतना आज तक किसी सरकार ने नहीं किया, नंबर एक। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा आंकड़ा भी है कि इस सरकार के शासनकाल में, जो कि अभी सिर्फ 2.5 साल का शासनकाल है, उसमें लगातार इतने लंबे समय तक दालों की कीमत इतनी ऊंचाई पर रही हो, यह भी आजाद भारत में नहीं हुआ है जी। अब दरअसल जो सबसे बड़ी समस्या मुझे नजर आती है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश इसको सप्लाई डिमांड सिर्फ मान के किया है। और मैं ये समझता हूं कि यही सबसे बड़ा सरकार का एक कहें कि जो तारीख और तरीके पे जो लड़ाई हो रही है, तो तरीका सरकार का गलत है। गलत कैसे है मैं वो बताता हूं। त्रिपाठी जी, ये विरोधाभास कैसे है? आम आदमी से जुड़ा हुआ सीधा सीधा मुद्दा है। आपने कहा दाल पर सबसे ज्यादा काम हुआ, लेकिन दाल की कीमतें भी सबसे ज्यादा बढ़ी। ये विरोधाभास के कारण क्या है? मैं उन्हीं दोनों को बता रहा हूं। इस सरकार ने सबसे पहले उन वजहों की खोज करने की कोशिश की जिसकी वजह से दाल की महंगाई बढ़ रही है। तो मोटा मोटा सबसे बड़ा कारण यह है कि 1,92,00,000 टन दाल जो 2013-14 में हुई, 2015-16 में आते आते वो 1,72,00,000 टन रह गई। इस देश में मोटा मोटा 2,30,00,000 टन के ऊपर जो दाल है वो खपत है। लेकिन मुश्किल क्या हुई कि इस सरकार ने सिर्फ सप्लाई कहीं से भी लाके उस सप्लाई को पूरा करना एक समझा, और 120 रुपया एक ऐसा बेंचमार्क लगा दिया जिसकी वजह से, जैसे आप अगर समझते हो कि रियल एस्टेट में जब जमीन का सरकार सर्कल रेट घोषित करती है, तो सारे के सारे जो प्राइवेट कारोबारी होते हैं वो जमीन फ्लैट उससे काफी ऊपर बेच रहे होते हैं। और अरहर की कीमतों में भी यही हुआ कि सप्लाई उतनी कम नहीं है, लेकिन एक फर्जी डिमांड दिखाकर राज्यों में और केंद्र में भी। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि 120 का ये रेट है, और महादेव रोड पर यानी दिल्ली में संसद के बगल में वहां भी दाल 120 से 140 के ऊपर मिलती है। तो मुश्किल क्या है कि सरकार कोशिशें बहुत कर रही है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को समझना और दाल की कीमत पर काबू करना, उसमें भी ये सरकार विफल रही है। इसे भी ये समझना होगा। नारा कितना काबू में आएगा, क्योंकि जब तक